हिंदू और मुसलमान वो कह रहे गलत हुआ है केजरीवाल जी के साथ, जो कह रहा है गलत हुआ है। क्यों भाई? हिंदू भी उनको कह रहे गलत हुआ है, मुसलमान भी कह रहे गलत हुआ है, क्योंकि वो गलत हुआ है। पर मुसलमान जो है, मुसलमान दलित जो है वो किस तरफ जाएगा? मुसलमान, देखो जी, अभी आ मुस, आपके पास। मुसलमान किसी की तरफ भी जा सकता है, लेकिन मोदी जी की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देश के अंदर सिर्फ दो ही जुमलों के ऊपर वोट लेते हैं, जो आप उनका उठा के देख लो, पाकिस्तान और मुसलमान। सिर्फ ये दो वर्ड उनके मुंह से शब्द हटा दो आप, उनके पास वोट लेने का कोई रास्ता आप लोग मुझे बता दो, कौन सा रास्ता है वोट लेने का? एक रास्ता बताओ कि जी इस कारोबार के ऊपर वोट लिया है उन्होंने, कारोबार के ऊपर वोट मांग सकते हैं, विकास के ऊपर वोट किस चीज़ पे मांग सकते हैं? सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तान। पब्लिक को उसके अंदर फंसाया और वोटों की आमद चालू कि जी हमारे को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। मुसलमान का वोट तो तुम्हें, क्योंकि तुम उनके नाम पे तो वोट ले रहे हो, जिस मुसलमान को बुरा कहते हैं उसी के नाम पे वोट लेते हैं। अब मस्जिदों का मसला है, कोई सी मस्जिद में हाथ डाल दिया, हम जैसे मुसलमान भी बेवकूफ़ होते हैं, कुछ हिंदू भी बेवकूफ़ होते हैं, मंदिर का मसला डाल दिया और खुश होगा, हाँ जी मंदिर आ गया, मंदिर आ गया। बहादुर रोड आप पे खुश नहीं है मंदिर आने से? बहादुर, बिल्कुल मैं खुशी, अगर जो तरीके से जो भी चीज़ ली जाएगी, जो भी चीज़ तरीके से ली जाएगी उसमें खुशी होगी, जो चीज़ तरीके से दी जाएगी। आप मेरा इंटरव्यू बहुत इज्जत और मुस्कुराहट के साथ ले रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं बहुत मुस्कुराहट के साथ, बहुत खुशी के साथ ले रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आप मुझसे कहें इंटरव्यू दो, पीछे मैडम, आप अगर जो मुझसे कहें इंटरव्यू दे, मैं कहूँ साइड हो, ठीक है? तो ये मोहब्बत की बात होती है, कोई भी काम है मोहब्बत से। अब केजरीवाल जी आए, कौन जानता था केजरीवाल को? मुझे बताओ आप। कोई एक आधा कोई एक आधा जो पुराने थे वो जानते थे कि अन्ना हजारे के साथ थे, लेकिन सर एक मिनट, तो उसके अंदर कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने मोहब्बत के साथ जो वादे किए, जो काम किया है, देखो उनको कितना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। 8 सीटों के साथ में उनके साथ मिक्स आए थे, नहीं बन पाई, अपनी पूरी सीटें छोड़ दी, दोबारा फुल बहुमत से आए। क्यों? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, पब्लिक के साथ मोहब्बत थी उनकी। कौन जानता था केजरीवाल जी को आए, दोबारा फिर आए, अब तिबारा आएंगे, उनके ऊपर लगाम टाइट करी जा रही है। और जो काम अगर तुम गलत तरीके से करते हो, आज उनके वोटिंग और बढ़ गई है, आज वोट उनका केजरीवाल जी का और बढ़ गया है, वोट केजरीवाल जी का और वोट बढ़ गया है। जिसको ये चाह रहे हैं हम गिरफ्तारी करके रोक देंगे, वो जेल के अंदर से भी काम करेंगे तो वोट और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? आज हिंदू हो मुसलमान हो, जो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, क्योंकि खबरों में तो दिखा नहीं सकते ये, क्योंकि वो मीडिया उनकी है, यूट्यूब पे देख लो आप, हैं? हिंदू हो मुसलमान हो कह रहे गलत हुआ है केजरीवाल जी के साथ, जो कह रहा है गलत हुआ है। क्यों भाई? हिंदू भी उनको कह रहे गलत हुआ है, मुसलमान भी कह रहे गलत हुआ है, क्योंकि वो गलत हुआ है। 6 महीने पहले क्यों नहीं उठाए जी? सर आप घोटाले में बता रहे हैं कि देखिए ये बोलते थे अन्ना हजारे के साथ आए थे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लेकिन आज खुद जो है वो पार्टी बताती है भाजपा पार्टी। अच्छा मैडम भाई, एक मिनट, आप मुझे ये बता दीजिए, भ्रष्टाचार में बंद हैं? एक मिनट भैया, भ्रष्टाचार में बंद हैं? आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, आप बताओ कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे हैं? बताइए आप मेरे को। ये कह रहे हैं, भाजपा पार्टी कह रही है, नेता कह रहे हैं सारे। नेता कह रहे हैं आपने भ्रष्टाचार करा है, आपने भैया एक मिनट, भैया एक मिनट, आपने भ्रष्टाचार करा है, मैं कहता हूँ आपने भ्रष्टाचार करा है, क्या सबूत है मेरे पास? आपने करा है, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपने भ्रष्टाचार करा है, आपके पास क्या सबूत है? आप मुझसे यही तो कहोगे क्या सबूत है, लेकिन फिलहाल आपको जाना पड़ जाएगा अंदर। अगर मैं 4 जनों को लेके कह दूं इन्होंने मेरे साथ गलत करा है, तो आपको अंदर जाना पड़ जाएगा, कोर्ट में खड़ा होना पड़ जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से इनका कानून अपना बना हुआ है, अपना मसला बना रखा है इन्होंने, जिस मर्जी को उठा के बंद कर देना है, हैं? अब यानी डर दिखा रखा है, हर डर दिखा रखा। और देखो जी, हमने तो यही सुना है कि डर दिखा रखा है, सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, चल्ले इनकी है। आज लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मीडिया पे वैसे भरोसा नहीं कर रहे हैं। जी आज तक हो गया, जी टीवी हो गया, नहीं कर रहा उन पे हो रहा, आप पे भरोसा कर रहे हैं, आपको देना है, क्योंकि आप जो दिखाओगे सच दिखाओगे, और वो जो बोलेंगे वो उनकी कही बोलेंगे। तो आज भरोसा उठ चुका है, और इन्हीं का सल्ला जो कुछ चल रहा है। आपकी जो मोहब्बत है वो ओरिजिनल है, केजरीवाल जी की जो मोहब्बत है वो ओरिजिनल है, इनकी जो है अब ये उठा के बंद कर रहे हैं। कोई एक जना बताओ मेरे को कि सही कर रहे हैं बंद? 6 महीने पहले उठा के बंद क्यों नहीं करा? क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले अगर तो हो सकता है वो इलेक्शन से पहले बाहर आए थे। अब इन्होंने स्टैम्प बंद करा है ताकि इलेक्शन निकल जाए, सब गलत कर रखे हैं। इलेक्शन निकल जाए। तो आप ये बताइए मेरे को क्या चीज़ उन्होंने सही कर दी?
एक ये बताइए मेरे को, ये चीज़ सही कर दी केजरीवाल जी ने, क्या सही नहीं करा हैं? आप हॉस्पिटलों में जाते थे सरकारी, आप भी कभी सबका इत्तेफाक पर होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, एक जना बताओ बाथरूम की हालत क्या होती थी? आप जा सकते थे बाथरूम, जा सकते थे सरकारी हॉस्पिटल में? आज आप बाथरूम में जा सकते हो सरकारी हॉस्पिटल में। एसी कभी नहीं चलते थे, आज एसी चल रहे हैं। किसके लिए चल रहे हैं? गरीबों के लिए चल रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादातर गरीब जाते हैं, एसी के अंदर हैं, बाथरूम सही है। आप पहले के प्राइवेट सरकारी स्कूल देख लो, 10 साल पहले का सरकारी स्कूल देख लो, उसके अंदर कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। आज देखो सरकारी प्राइवेट की तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो क्या केवल दिल्ली में अब जहाँ तक भी वहाँ तक हो रही है, अब उनको आगे लेके जाओगे, आगे भी होगी। सरकार वहाँ कुछ भी नहीं है। अरे दिल्ली में भी कौन सी थी, मैं खुद पढ़ा हूँ, यही कह रहे हैं, यही कौन समर्थन सी, कर रहे हैं। सिवाय बच्चे उधमबाजी के कुछ नहीं करते सरकारी में। आज पढ़ाई चल रही है। अब ये बताइए मेरे को, क्या चीज़ के अंदर उन्होंने घोटाला कर दिया? जिन जिन चीज़ में उन्होंने फ़ायदा बताया, केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं बस में मैंने लेडीज़ों को फ़ायदा दिया, उसमें मैंने घोटाला करा है। पानी में मैंने आपको फ्री दिया, मैंने घोटाला करा है। बत्ती फ्री दी, मैंने घोटाला करा है, ठीक है। और सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर मैंने दवाई अच्छे हॉस्पिटल बना दिए, मैंने घोटाला करा। जिन जिन चीज़ों से अपोजिट पार्टियों को नुकसान है, उनमें मैंने घोटाला करा है। पब्लिक तो नहीं कह रही घोटाला करा है, पब्लिक को फायदा पहुंचा रहा है, मैं घोटाला कैसे कर रहा हूँ? दिल्ली की जनता हैं? ने बोलेगी ये घोटाला किया। जब कांग्रेस, ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है, बीजेपी की भी रह चुकी है, कौन सी इन चीज़ों में किसने फायदा करा? आज इनको फॉलो कर रहे हैं, किसको? केजरीवाल जी को फॉलो कर रहे हैं कि जी हम बत्ती फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। अबे ये ओरिजिनल थे, वो कर गए। कभी भी अपने आप को राजा नहीं बोलना। राजा वो बोलता है जिसको डर रहता है कि मुझे निकाल नहीं दे राजपाट से। कभी पहले लोग थे तो बड़े बड़े लोग राजा बन, मैं ये हूँ, मैं हिटलर हूँ। वाई यू आर टेलिंग यू आर हिटलर? तो लोगों को दिख जाएगा तू हिटलर है। कभी भी राजा को नहीं बोलना चाहिए मैं राजा हूँ, बोलना चाहिए आप राजा। भगवान क्या बोलते थे? मेरी प्रजा ही मेरी सब कुछ है। वो कौन है? विष्णु लोक के मालिक, जिनकी लक्ष्मी उनके पैर दबाती है। जब भगवान बोलता मैं राजा नहीं हूँ, तो आप देश के इतनी बड़ी पोस्ट में बैठे हो, वाई यू आर टेलिंग यू आर किंग? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ऑल मीडिया पर्सन, जितने भी है वर्ल्ड के। एक क्वेश्चन का जवाब दो। आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में बैलेट पेपर्स होता है? मैं भी खुद बैलेट पेपर कर चुका हूँ 25 साल पहले, कैसे वोट अलग अलग करते हैं। अगर पब्लिक बोल रही है तो कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? सुप्रीम कोर्ट के वकील चिल्ला रहे 4 महीने से वोटिंग करो बैलेट पेपर, कोई सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। जब चंद्रचूड़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट के मेन हेड है वो रिटायर हो रहे, तो सर आपकी 74 साल उम्र होगी, रिटायर हो जाओ ना सर। भगवान का नाम लो। मैं राम का नाम दिल में लेता हूँ। मैं ये नहीं बोलता मैं राम का भक्त हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं अल्लाह का। अल्लाह मेरे दिल में है। मैं मस्जिद भी जाता हूँ, जीसस के पास भी जाता हूँ। एक ही चीज़ मुझे खटक रही है, देश की राजधानी की क्या क्या दशा हो गई है। आपके हाथ में पोस्टर देख रही हूँ मैं भी, केजरीवाल आम आदमी पार्टी उत्तर मैं प्रदेश। नहीं दिया कहाँ उनको। से आए हैं? हाँ मैं केजरीवाल के सोच से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने मूलभूत सुविधाओं को काम किया है, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य और भाई जैसे होम डिलीवरी से जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं 50-60 के आसपास डॉक्यूमेंट जो घर पे कॉल करो बंदा बनाने आएगा, जिससे हमें अवकाश लेके कोई भी दिक्कत नहीं आती कि भी हमारी छुट्टी लगेगी। ऐसे प्रावधान किए हैं जो विदेशों में भी नहीं है। तो इसलिए मैं भी केजरीवाल उस सोच से प्रेरित होकर मैं उसके सपोर्ट में आज रामलीला ग्राउंड में पहुंचा हूं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे एक और कर लेती हूँ चलते चलते, कि क्या भाजपा सरकार को डर लग रहा था इसलिए केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे भेज दिया? हाँ मैम, जैसे पहले जो कानून लेके आए, ये जो पीएमएलए कानून लेके आए, ये इसी मंशा से बनाया गया था ताकि प्लानिंग के तहत, ताकि हम ये 2024 का चुनाव किसी न किसी से श्याम दंड भेद नीति किसी तरह से हम जीत पाएं। और उन्होंने उसी चीज़ को, उसी फार्मूले को एक इलेक्शन के तहत जब इलेक्शन का आह्वान हुआ, उसके बाद ही मेन जो मुख्य धारा में हमारे केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल में डालने का काम किया है। पहले तो ये था कि भी केजरीवाल जी संभाल लेंगे सारे सिस्टम को, पर जब उन्होंने मुख्य ही केजरीवाल को दबोच लिया तो फिर एक आगाज एक क्रांतिकारी बिगुल बजना ही था। तो उस एवज में फिर हम लोग उसकी रिहाई के लिए, उसकी बेल के लिए आगाज कर रहे हैं। और रामलीला ग्राउंड में महा इंडिया गठबंधन भी एकत्रित हुआ है इसी विषय में।
अच्छा, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी केजरीवाल जी को डाल दिया, गठबंधन की सरकार के वोट कटेंगे या फिर बढ़ेंगे इस बार? मैम, उससे तो वोट बढ़ेंगे। हमने जैसे दिल्ली में भी 3 सीट उनके लिए है, 4 हमारे लिए है, तो उससे एक संयुक्त मजबूती मिलेगी ताकि हम उस लेवल पे इकट्ठे होकर जीत पाएं। कि क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी 2024 में? क्योंकि देखिए लगातार जो है बताया जा रहा है कि भैया भाजपा 400 पार, भाजपा 400 पार, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? ऐसा है, 2014 में देश जेल में चले गया था जब अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जब सड़क पे यहाँ पर आए थे ना, देश जब भी 2014 में जेल में चले गया था, मगर बड़े बड़े नेता अब पकड़ में आए हैं। इसलिए केजरीवाल को डालने से, शिबू सोरेन को डालने से जेल में, आप समझते हो जो प्रधानमंत्री गडकरी की नहीं मान रहा, अडानी की नहीं मान रहा, राजनाथ सिंह को कुछ नहीं समझ रहा, शिवराज सिंह चौहान को कुछ नहीं समझ रहा, रमन सिंह को कुछ नहीं समझ रहा, सिंधिया को कुछ नहीं समझ रहा, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं समझ रहा, पूरे शंकराचार्यों को कुछ नहीं समझ रहा, किसानों को कुछ नहीं समझ रहा, महंगाई को कुछ नहीं समझ रहा, मुसलमानों को कुछ नहीं समझ रहा। वो आप समझ रहे हो क्या? वो बेवकूफ़ आदमी है, उसको पता नहीं है कि केजरीवाल को बंद करने से कितना वोट बढ़ेगा, पता है उसे। मगर आप जैसे यूट्यूब चैनल ही बता रहे हैं कि 200-225 तो सीटें आ ही रही है, 272 चाहिए। अगर 28 राज्यों में से अगर उसने 2-2 भी कहीं से किडनैप कर ली है तो आप समझते हो, इसलिए ईवीएम से वो जीतेगा। अगर जीता तो, अगर उसने जो ईवीएम, जो आदमी ना पूरे देश की किसी बहन बेटियों की परवाह नहीं कर रहा, ना वो मणिपुर की लड़कियों की बात कर रहा है, ना वो पहलवान लड़कियों को जिस तरीके से रौंदा जा रहा है, ना वो किसानों की बात मान रहा है, ना वो महंगाई को बात रहा है, ना बेरोजगारी को ले रहा है। एक मिनट, इसीलिए वो इतनी चीज़ों को अवॉइड करने के बाद गडकरी को, जो लोग बीजेपी के लोग कहते थे बहुत बड़ा नेता आने वाला प्रधानमंत्री है, उसको चोर बना दिया, गडकरी को चोर बना दिया। और गडकरी कहता था मैं कांग्रेस में जाने की बजाय मैं कुएं में कूद जाऊंगा। इसलिए वो आदमी अपनी भाषा, हमारा प्रधानमंत्री जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहा है, जिस तरीके का कानून पूरे देश में उपयोग करके, चाहे वो किसान हो, बहन बेटियां हो, चाहे वो कोई भी हो, मणिपुर की कोई दुनिया में अगर देवता का भी दिल कांप जाएगा। जिस तरीके से मणिपुर की लड़कियों के साथ हुआ, जिस तरीके से पहलवान लड़कियों उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, कहीं पर भी वो आदमी बोल नहीं रहा। सरेआम हमारा प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। आइए, एक कार्यकर्ता बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारी हिंदुओं की लड़की को 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेगा, मतलब हमारी हिंदुओं की लड़की को सुरपंखा बोलेगा। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, 2 टर्म के प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह को, जिसके पैरों के पास खड़ा नहीं हो सकता वो आदमी, नेहरू जी के पैरों के पास खड़ा नहीं हो सकता वो आदमी, नेहरू जी की मजाक उड़ा रहा है। और कौन उड़ा रहा है? जिसको पता ही नहीं है कि देश आज़ाद कैसे हुआ, कुर्बानी कैसे हुई, फांसी कैसे लगी, जेलों में कैसे गए, बहन बेटियों ने कुर्बानियाँ कैसे दी, वो आदमी सवाल कर रहा है। उस पार्टी का नेता, आरएसएस का नेता, बीजेपी का नेता एक संसद में खड़ा होकर बोल रहा है। तो जो हो रहा बनाया, राम मंदिर हो, चाहे वो कैसे भी जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देना हो, झूठ बोलना हो, 2 करोड़ नौकरी का हो, किसानों की आमदनी डबल करनी हो, वो ये ओरा बनाया जा रहा है। आप समझ लो, यूट्यूब के चैनल जितने भी जो है, जो भी कोई सुन रहा है, और केजरीवाल के लोग भी सुन लो। एक भाई मुसलमान भाई यहाँ खड़ा हुआ था अभी, एक मुसलमान भाई ने मेरे से हम आपस में बात करते थे चाय की दुकान पे, तो उस भाई ने बोला कि हमारे को कटवा, मुसलमान, गद्दार, आतंकवादी ऐसे बोले जाता, प्रधान पाकिस्तान चले जाओ। मैंने बोलेंगे भाई, ST/SC की बहन बेटियों को नग्गी करके घुमाया जाएगा, तुम्हें मुसलमान बोला जाएगा, कटवे गद्दार बोला जाएगा, सरदारों को सरदार बोला जाएगा, सरेआम बोल रहा आतंकवादी, गद्दार बोला, मवाली, परजीवी बोला जा रहा है, किसानों को सरदार के। एक मिनट, इसलिए क्यों दिया आपने ओवैसी को वोट, क्यों दिया मायावती को वोट? ये मेरा गुजर, ये मेरा सरदार, ये मेरा मुसलमान, ये मेरा जैनी। आपने ये 20 पार्टियां जो खड़ी कर लिया, जो केजरीवाल ने खड़ा किया, आज जेल में डाला किसको? 2014 में देश को। आज केजरीवाल जेल में गया। केजरीवाल के लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ, छोटे दलों को, मायावती, ममता, सुधर जाओ। जो तुमने देश से गलती करवा दी ना 40 साल के अंदर, जो तुमने डिवाइड कर दिया, आज लोग समझ नहीं पा रहे कि मैं केजरीवाल को वोट दूं, मायावती दूं, कांग्रेस को दूं, किसको दूं। आपने डिवाइड कर दिया।
2014 इसलिए आया था कि छोटे दलों को समझने के लिए और आरएसएस को समझने के लिए, बीजेपी को समझने के लिए, क्योंकि 100 साल से लोग हम सुनते आ रहे थे कि सामंतवादी पार्टी है, ये देश की गद्दार पार्टी है, लोगों को भिड़ाएगी, छुआछूत, जाति पात, वो मनोस्मृति उसके नीचे रहती है, संविधान ऊपर रहता है, जब उनके मनों में मनोस्मृति नीचे रहती है। इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस में इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि 200 सीटें तो आसपास में करीब आ ही सकती हैं और मैं 70 सीटें कहीं से भी ले लूँगा। वो ईवीएम है, इसलिए वो किसी को ना अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ समझ रहा है, ना वो शंकराचार्य को, ना बहन बेटियों को, ना आम आदमी को, ना महंगाई को, ना बेरोजगारी को। इतना बड़ा प्रधानमंत्री हमारे जो कह रहा था मैं कालिया का सर लेके आऊँगा, प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह को क्या क्या सवाल करता था कि मैं कालिया का सर लेके आऊँगा, ऐसे ही जाके पाकिस्तान से जो ठोकरे मार रहे थे पाकिस्तान के लोग। वो आदमी मतलब चाइना को 2000 किलोमीटर जगह देता है, 40 आदमी हमारे मरवाता है, जिसमें 20 घायल, 20 आदमी मारे जाते हैं। और इतना अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाला आदमी कह रहा है कि ना कोई गुस्सा है, ना कोई घुसेगा, ना घुसने दूंगा। इसीलिए वो जो कॉन्फिडेंस है उसका, जो ईडी का, पुलिस का, सीबीआई का, वो कॉन्फिडेंस उसको जैसे इलेक्शन कमीशन है इसलिए खड़ा किया हुआ है और वो ईवीएम से ही जीतेगा। अगर जीता तो, नहीं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मगर मैं केजरीवाल के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो छोटे दलों में चले गए, अपने अपने मतों को बांट लिया उन लोगों ने, अपने अधिकारों को, आज ये नौबत क्यों आई, आज हमारी बहन बेटियां उन्नाव और हाथरस में क्यों रोंदी जा रही है? यही क्या आपने अपनी शक्ति को नहीं समझा, हमें जिसने आके कह दिया वही मान लिया हमने। इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ के छोटे दलों में चले गए। बहुत लोग आते हैं मेरी बिरादरी के कि मेरे को, हमारे को वोट देना, कितना ही लिखा पढ़ा हो, कितना आईएएस हो, मैं कभी कांग्रेस के अलावा वोट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्यों? मुझे पता कि मेरे को बांटने आया है, मेरी शक्ति को तोड़ने के आया है। जब इतनी बड़ी पार्टी आपके नाम से पहचानी जा रही है, गरीबों की पार्टी है, अरे छोटे दलों में क्या क्या कर लिया मायावती ने? केजरीवाल ने 10 साल के अंदर कभी भी एक बार बीजेपी को परेशान नहीं किया, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे वो गैस का मामला हो, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे उन्नाव हाथरस का मामला हो। क्या है, कौन सी राजनीति है? लोकपाल क्या था? लोकपाल में क्या मांग हो रही थी कि लोकपाल आने के बाद अगर कोई जेल में चले गया तो वो छूटेगा नहीं जब तक वो अपना सबूत नहीं देगा। ये लोकपाल के नियम थे। आज उस लोकपाल का शिकार हो गए। क्यों आने का मौका दिया ऐसे गद्दार आदमियों को? आपने छोटे दल बना बना के पूरे देश का नाश कर दिया। इसलिए मुसलमान भाई भी समझ ले, जातिवाद में ओवैसी राज ये जाट गुजर मीना ब्राह्मण मेरा सरदार ऐसे मत बोल दो यार। अपनी शक्ति को डिवाइड मत होने दो, एक जगह रखो। और अब इंडिया गठबंधन बन गया हमारा, अब हमें इंडिया गठबंधन को जिताना है किसी भी तरीके से। मगर आगे के लिए ध्यान रखो कि हमें छोटे दलों में नहीं बंटना है। और राहुल गांधी पागल नहीं है क्या? क्या गांधी जी की माँ ने रोने का ठेका लिया? क्या इंदिरा गांधी ने रोने का ठेका लिया? क्या सोनिया गांधी ने रोने का ठेका लिया? अरे जाओ चाइना के अंदर, 2000 किलोमीटर जगह ले ली। अभी एक मेरे का शहीद की, एक हमारे कर्नल की वो मूर्ति भी तोड़ दी गई है वहां पर से। पुलवामा के 40 आदमी मारने के बाद उनके एफआईआर दर्ज नहीं है। और जो करतार सिंह सरदार जो वहाँ पे कश्मीर में पकड़ा गया था आतंकवादियों को ले जाता हुआ, आज तक उसकी रिपोर्ट मालूम नहीं वो बंदा कहाँ है, क्या कह रहा है, वो कौन से राज खोलने वाला था। आरडीएक्स 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया? इसीलिए आप हम सबकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जाएं, वोटिंग पर वोटिंग करें बस। बाकी तो जो जिस कॉन्फिडेंस में है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड उगाही वाला कभी प्रधानमंत्री देखा है? हमने गुंडे बदमाश देखे हैं मोहल्लों में, इलाकों में, मगर उगाही करने वाला प्रधानमंत्री के भी सुना है, देखा आपने? मगर सरेआम 5 मेडिकल कंपनियां जिनकी वैक्सीन की, जिनकी बिल्कुल एफडीआई ने उसको फेल कर दिया था, पैसे देने के बाद उनको करवा दिया गया। इसलिए सिप्ला की कंपनी ने 2 बार नोटिस गया ना वाले की लगाएगी, करानो की जो लगाएगी। इसीलिए हाँ, कई बंदे मेरे एफडीआई ने बताया कि वो यहाँ पर सीधा ट्रायल में फेल होगी, इसलिए वो उससे जीता जाएगा। इसलिए उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं ईवीएम से जीतूंगा। मुझे किसी देश की परवाह नहीं, किसी बहन बेटी।